मैं चूँकि एक सरकारी कर्मचारी था, सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन में अपनी सेवाएं देता था, इंदौर में ही पदस्थ था और संघ के कार्यों से मैं बहुत अभिभूत था। सेवा कार्यों में जो देश में विपत्ति आती थी उन सेवाओं से मैं काफ़ी प्रभावित था और राष्ट्र हित में ये शिक्षा, सेवा भारती और विद्यालयों के माध्यम से काफ़ी प्रकल्प चलाते हैं, उनसे मैं प्रभावित होकर संघ से जुड़ना चाहता था। चूँकि सरकार की नौकरी में रहते हुए मैं इसमें नहीं जुड़ पाता था, ऐसा मेरे को प्रतीत हुआ था कि नौकरी में रह के अगर आप जुड़ते हैं तो आपको सज़ा भी हो सकती है 7 साल की और आपको निष्कासित भी किया जा सकता है सर्विस से। मेरी रोजी रोटी का सवाल पैदा हो जाता था, इसलिए मैं इसको नज़दीक से समझता रहा संघ को कि वास्तव में है क्या संघ। फिर मैं जब सेवानिवृत्त हुआ तब मेरे पे और मैं पूर्ण रूप से मेरा परिवार अभी से निवृत्त हो चुका हूँ, मैं सभी बच्चे मेरे सेटल हो चुके हैं। तो इसलिए फिर मेरे को ऐसा लगा कि निवृत्ति के बाद अपने को एक याचिका दायर करना चाहिए कि 3 बार 1966, 1970 और 1980 में प्रतिबंध लगाया। तो ऐसा क्या है, संघ क्या करता है कि 7 साल की सज़ा उस पर है कर्मचारी पर, कोई भी कर्मचारी पर 7 साल की सज़ा है, उसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो ऐसा संघ ने राष्ट्र की विरोधी गतिविधियों में क्या कार्य करा, इसको मैं समझना चाहता था। इसलिए मैं न्यायालय में गया और न्यायालय में जो कल फैसला आया है वो बहुत सम्मानजनक है और बहुत अभिभूत हूँ मैं उससे कि मेरे सरीके जैसे लाखों कर्मचारी जो राष्ट्र हित में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, वो चाहकर भी नहीं जुड़ पा रहे थे। अब ऐसे सभी कर्मचारी अपनी सेवाएं राष्ट्रीय स्वयं संघ के विभिन्न जो प्रकल्प चलते हैं, सेवा प्रकल्प चलते हैं, राष्ट्र हित के कार्य चलते हैं, आपदा विपत्ति में काम कर सकेंगे देश की। इसलिए केस मैंने लगाया था क्योंकि सरकारें आती जाती रहती है, सरकार का प्रतिवेदन कभी बदलता है, कभी चालू होता, 3-3 बार प्रतिबंध लगाया। तो एक बार न्यायालय के सामने जाना मेरा उचित लग रहा था मेरे को कि न्यायालय से एक बार समझ में आए कि इस पर प्रतिबंध क्यों लगाए। भाई साहब, काफ़ी जिस तरह से कोर्ट ने सुनवाई करी, एक बार रिमाइंडर मांगा गया, दूसरी बार कोर्ट में जो समय दिया गया, उसके बाद कुछ लगा कि कोर्ट भी फैसला नहीं कर पाएगी, ऐसा कुछ लगा? क्योंकि काफ़ी लंबी चली आपकी याचिका। 5 बार सरकार से जवाब मांगा कोर्ट ने, तो मुझे पर न्यायालय पे मुझे विश्वास था कि हिंदुस्तान में जो न्यायालय के फैसले हुए हैं, अभी तक के जो भी फैसले होते हैं, और न्याय पे मेरे को विश्वास था। इसलिए था कि फैसला कुछ भी मेरे हित में ही आएगा, ऐसा मेरे को पूर्ण विश्वास था। आप कौन से पद पे काम करते थे? मैं सेंट्रल वेयरहाउसिंग में था। मैं क्लर्क से लेकर स्टोरेज एंड इंस्पेक्शन ऑफिसर पे मैं सेवानिवृत्त हूँ। आपका पूरा परिचय? मैं पुरुषोत्तम गुप्ता, इंदौर में रहता हूँ। जी, उच्च न्यायालय का आज ये बहुत ही अच्छा फैसला आया है, ऐतिहासिक फैसला है। और सितंबर 2023 में एक याचिका लगाई थी हमने, याचिकाकर्ता जिसमें पुरुषोत्तम गुप्ता जी थे, वो केंद्र के वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन से रिटायर हुए ही थे। तो उनके माध्यम से हमने याचिका लगाई थी और कोर्ट में हमने ये अनुरोध किया था कि केंद्र के कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसी एक संस्था, प्रतिष्ठित संस्था जो समाज सेवा, समाज हित और देश हित में काम करती है, ऐसे संस्था से जुड़े रहने या ऐसे संस्था के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए जो प्रतिबंध 1966, 70 और 80 में किया गया है, उस प्रतिबंध को हटाया जाए और वो प्रतिबंध नैसर्गिक है और बिना आधार के उस टाइम के सरकार ने लगाया था। और उससे संबंधित हमने काफ़ी कोर्ट में अपना मटेरियल भी दिया। तो कोर्ट ने आज उन सभी हमारे जो प्रार्थना थी, हमारी जो अनुरोध था, जो याचिका में हमने लिखी गई थी, उसको सही मानते हुए ये कहा कि सरकार का मूलभूत और काम ये रहता है कि किसी भी नागरिक की जो है स्वतंत्रता और उसका जो मूलभूत अधिकार है, उसका हनन होने से रोकना। तो केंद्र और राज्य के कर्मचारियों में ये भेदभाव जो हुआ है और जो केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को जो 40 वर्षों से जो प्रतिबंध लगा था,
उसको हटाना उन्होंने उचित समझा और आज के इस ऐतिहासिक फैसले से माननीय न्यायालय ने ये भी स्पष्ट किया कि ऐसी किसी भी संस्था जो समाज के उत्थान के लिए, समाज के हितों के लिए काम करता है, सरकार का ये दायित्व बनता है कि बिना आधार के ऐसे संस्थानों को अपने काम करने से वंचित न करे और नागरिकों को जो समाज हित में और देश हित में काम करना चाहते हो और ऐसी संस्थानें, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संस्था जो कि विश्व में पटल पे इतना बड़ा काम कर रही है, इतना सार्थक काम कर रही है, उनसे जुड़ने में कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता।